भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आखिरी दिनों में पार्टियां पूरा जोर लगा देना चाहती हैं। इसी कड़ी में भाजपा के चाणक्य अमित शाह भोलेनाथ की नगरी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने रुद्रनाथ महादेव के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने यहां से भाजपा प्रत्याशी भरत चौधरी के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से भाजपा को जिताने की अपील की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत भाजपा के नेता और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाह ने रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली और श्रीनगर विधानसभा की जनता को वर्चुअली संबोधित किया। मित्रों, 5 साल पहले मैं उत्तराखंड में आया था। उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। इसी प्रकार का चुनाव था। तब मैंने देवभूमि की जनता को कहा था कि अगर हमें पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार, ये वीर भूमि देवभूमि की सरकार देती है, तो हमारा वादा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुए हैं वो हम 5 साल में पूरा कर दिखाएं। रुद्रनाथ का मंदिर, मैं अभी बाबा रुद्रनाथ के आशीर्वाद लेकर आया हूं। मित्रों, देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहां से लोग चलकर उत्तराखंड में ये 4 धाम में अपनी श्रद्धा को समर्पित करने के लिए आते नहीं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के संघर्ष को याद करने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हर भाजपाई की तरह गृह मंत्री उत्तराखंड निर्माण का श्रेय पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को देना नहीं भूले। उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड की रचना के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के दमन को सहा। आज भी कौन भुला सकता है रामपुर तिराहे की घटना को, कि हमारे उत्तराखंड के नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। और जब वो संघर्ष को कांग्रेस दमन के माध्यम से दबाने का काम करती थी, अटल जी की सरकार आई, तब अटल जी ने उत्तराखंड की रचना करी कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी उत्तराखंड को संवारेंगे। उन्होंने हर दल की तरह सैन्य पृष्ठभूमि के वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की और सैनिकों के हित में किए केंद्र सरकार के कामों को गिनाया, जिसमें उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने से लेकर उत्तराखंड में सैन्य धाम बनाने तक का जिक्र किया। तो वहीं कांग्रेस के काल की तुलना में सुरक्षा बजट बढ़ाने की बात कही। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए शहीदों की शहादत का बदला लेने के लिए भाजपा सरकार की पीठ थपथपाई। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन का मसला हम समाप्त कर देंगे। 1972 से ये डिमांड चली आ रही थी, कोई कुछ नहीं करता था। कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी आ गई, ये समाप्त नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर 20 लाख भूतपूर्व सैनिकों को 20,000 करोड़ की राशि इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवानों के मृत्यु का बदला लेने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस दौरान उन्होंने 2013 की आपदा में हुए घोटाले से लेकर तमाम दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस पर हमला बोला और हरदा पर भी खूब सवाल दागे। साथ ही केदारनाथ का पुनर्निर्माण का श्रेय भाजपा सरकार को दिया। उन्होंने ऑल वेदर रोड से लेकर उत्तराखंड में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की तमाम विकास योजनाओं को गिनाया। हरीश जी, आप जरा बताइए कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या बड़े काम हुए। आप गिना सकते हैं तो देवभूमि की जनता के सामने उसकी सूची रखिए। मैं तो 5 साल का हिसाब लेकर आया हूं। 12,000 करोड़ का 4 धाम का रोड बनाने का काम हमने न केवल शुरू कर दिया, द्रुत गति से चल रहा है और वेदर रोड बन रहा है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, जिसके कांग्रेस के सरकार में आपदा के बाद केदार धाम का जो हाल हुआ था,
उत्तराखंड की जनता का जो हाल हुआ था और उसमें भी घपले हुए थे, आज उत्तराखंड की सरकार भूल नहीं सकती। लगभग 225 और द्वितीय चरण 184 करोड़ रुपए का काम कर कर आज केदार धाम सर्व दुनिया के लिए खुला है। फौजियों को साधने की कांग्रेस और आपके कवायद के बीच अमित शाह का ये दौरा उत्तराखंड और यहाँ के सैनिकों को साथ पाता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लिहाजा तब तक आप देखते रहिए समय साक्ष्य।